भीष्म जिन्हें पितामह, गंगापुत्र और देवव्रत के नाम से भी जाना जाता है, महाकाव्य महाभारत के एक प्रमुख पात्र और भीष्म पर्व प्रकरण के नायक हैं। महाकाव्य के कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान वो कौरव सेना के सर्वोच्च सेनापति थे। वह एकमात्र पात्र थे जिन्होंने अपने पिता कुरु साम्राज्य के राजा शांतनु के शासनकाल से लेकर महाभारत की संपूर्ण घटनाओं को देखा था। भीष्म व्यास के सौतेले भाई थे, जो पांडवों और कौरवों दोनों के दादा थे। वह कुरु साम्राज्य के एक प्रमुख राजनेता थे। उनका जन्म प्रसिद्ध राजा शांतनु और देवी गंगा के सबसे छोटे पुत्र के रूप में हुआ था। मूल रूप से उनका नाम देवव्रत था। उन्हें अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया था। हालांकि उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए अपने जन्मसिद्ध अधिकार का त्याग कर दिया और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। इस निस्वार्थ निर्णय के कारण उन्हें भीष्म के नाम से जाना जाने लगा और उनके पिता शांतनु ने उन्हें जब तक चाहे तब तक जीवित रहने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कौरवों की ओर से कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया। युद्ध के 10वें दिन पांडव राजकुमार अर्जुन ने शिखंडी की मदद से भीष्म को कई तीरों से घायल कर दिया और उन्हें तीरों की शैया पर बेहोश कर दिया। तीरों की शैया पर 51 रातें बिताने के बाद नायक भीष्म ने शुभ उत्तरायण शीतकालीन संक्रांति पर अपना शरीर छोड़ दिया। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने युधिष्ठिर को विष्णु सहस्रनाम दिया था। महाकाव्य में देवव्रत को ये तब प्राप्त हुआ जब उन्होंने एक भयंकर या भयानक प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा ली और उसे पूरा किया। 3-4 भीष्म को उनके जन्म के समय देवव्रत नाम दिया गया था, जिसका अर्थ है देवताओं के प्रति समर्पित। भीष्म के जन्म और युवावस्था का वर्णन मुख्य रूप से महाकाव्य के आदि पर्व ग्रंथ में किया गया है। वह चंद्रवंश के राजा शांतनु और उनकी पहली पत्नी गंगा, जो एक नदी देवी थी, के एकमात्र जीवित पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि वह दियो उर्फ प्रभास नामक वसु के अवतार थे। 8 पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रतीक के सबसे छोटे पुत्र और कुरु साम्राज्य के राजा शांतनु शिकार यात्रा पर थे जब उन्होंने गंगा नदी के तट पर एक सुंदर महिला को देखा। उसे उससे प्यार हो गया और उसने उससे शादी करने के लिए कहा। महिला उसके प्रस्ताव पर सहमत हो गई, लेकिन एक शर्त के साथ कि वह कभी भी उसके कार्यों पर सवाल नहीं उठाएगी और यदि यह शर्त तोड़ी गई तो वह उसे छोड़ देगी। शांतनु ने इसे स्वीकार कर लिया और उसके साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत किया। हालांकि जब बच्चा पैदा होता था तो रानी उसे गंगा नदी में बहा देती थी। एक एक करके 7 पुत्र पैदा हुए और डूब गए, जबकि शांतनु अपनी प्रतिबद्धता के कारण चुप रहे। जब वह 8वें बच्चे को नदी में फेंकने वाली थी तो शांतनु ने खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ होकर उसे रोका और उसकी हरकतों के बारे में उससे पूछा। शांतनु के कठोर वचन सुनने के बाद उस स्त्री ने स्वयं को देवी गंगा बताया और अपने कार्यों को उचित ठहराया तथा निम्नलिखित कहानी सुनाई। एक बार दिव्य वसु और उनकी पत्नियां जंगल में आनंद ले रहे थे, तभी दिव्य की पत्नी ने एक उत्कृष्ट गाय देखी और अपने पति से उसे चुराने के लिए कहा। वह गाय नंदिनी थी, जो इच्छा पूरी करने वाली गाय सुरभि की बेटी थी और उसके मालिक ऋषि वशिष्ठ थे। अपने भाइयों की मदद से द्यू ने इसे चुराने की कोशिश की, लेकिन वशिष्ठ ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें नश्वर के रूप में जन्म लेने और दुखी जीवन जीने का श्राप दिया। उनकी विनती पर वशिष्ठ ने दया दिखाए और अन्य 7 वसुओं से कहा कि वे उनके जन्म के तुरंत बाद मुक्त हो जाएंगे। हालांकि चोरी का नायक होने के कारण द्यू को पृथ्वी पर लंबा जीवन जीने का श्राप मिला था। अपने पुत्रों के जन्म से पहले गंगा से अनुरोध किया गया था कि वह 7 बच्चों को उनके जन्म के तुरंत बाद मार डाले। 10-3 ये सुनकर शांतनु दुख और पश्चाताप से भर गए और गंगा ने उन्हें त्यागने का निर्णय लिया क्योंकि उनकी हालत खराब हो गई थी। गायब होने से पहले उसने शांतनु से उसका उत्तराधिकारी